हेलो दोस्तों, पूजा मौर्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी क्या है? वात्या भट्ठी का प्रयोग किस में करते हैं हम ज़्यादातर? वात्या भट्ठी का प्रयोग हम धातुओं के ऑक्सीकरण तथा प्रगलन में करते हैं। हम समझ लेते हैं प्रगलन क्या है। प्रगलन ऐसी क्रिया जिस क्रिया की धातुओं में अयस्क में कोक और उच्च गालक मिला करके उस धातु को हम पूर्ण रूप से गला देते हैं, उसे हम प्रगलन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस भट्ठी के प्रयोग से हम मुख्यतः धातु, कॉपर, लेड, आयरन जैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अब हम इस भट्ठी के बारे में बात करते हैं। यह भट्ठी जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला थ्रोट या हॉपर, दूसरा सॉफ्ट, तीसरा चूल्हा। 3 भागों में बटा होता है। यह जो दीवाल है, यह दीवाल स्टील की बनी होती है। इसकी बाहरी परत जो होती है वो स्टील की बनी होती है और इसके अंदर की जो दीवाल है वो अग्निसह ईंट की बनी होती है। अग्नि को सहन करने वाली ईंट से बनी होती है। यहाँ से जो ये चूल्हा है, ये जो भट्ठी है, यहाँ पे चूल्हा है, ये जो भट्ठी बनी हुई है नीचे से पतली होती है, बीच में चौड़ी होती है तथा ऊपर सकरी होती है। इस भट्ठी की ऊंचाई जो है, इस भट्ठी को हम 25 से 60 मीटर तक बना सकते हैं। इस भट्ठी की ऊंचाई हम 25 से 60 मीटर तक इस भट्ठी को हम बना सकते हैं। और भट्ठी की जो चौड़ाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। चौड़ाई जो है 8 से 10 मीटर होती है। ऊंचाई जो है वो 25 से 60 मीटर होती है। अब हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। यहाँ पे शंकु फीडर लगाया जाता है। यहाँ पे चार्ज लगा होता है। चार्ज यानी घान, जिसे घान बोलते हैं। यहाँ से घान डाला जाता है। कप व कोन की व्यवस्था की जाती है इस भट्ठी में। कप व कोन की व्यवस्था की जाती है तो यहाँ से घान डाला जाता है। इसके माध्यम से कप व कोन की व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पे गर्म हवा का झोंका, ये ट्वीटर 2 ठो लगे होते हैं दोनों साइड। गर्म हवा का झोंका, इसके माध्यम से, इस ट्वीटर की माध्यम से गर्म हवा का झोंका डाला जाता है, जिससे यह अंदर के तापमान को गर्म करता है। और जो यहाँ पे धातुमल होते हैं, इस नली के द्वारा हम बाहर निकाल लेते हैं और पिघली हुई धातु को हम यहाँ से नीचे इकट्ठा होता है, नीचे से बाहर निकाल लेते हैं और ये ऊपर हम इकट्ठा करते हैं। ये धातुमल ऊपर इकट्ठा होता है तो इस नली के माध्यम से हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे चूल्हा होता है। इस नली के माध्यम से हम बेकार की गैसें निकालते हैं। इसके माध्यम से हम इस घान को डालते हैं। यहाँ पर तापमान 20 सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद 1500, 1200, 800 से 1000 सेंटीग्रेड तापमान। नीचे से ऊपर जाते जाते तापमान इसका घटता रहता है। इस भट्ठी का जो प्रयोग होता है ये प्रगलन के क्रिया के लिए किया जाता है। इससे प्रगलन का कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम अभी बताए हैं, इस प्रगलन में हम धातुओं के अयस्क में कोक और उच्च गालक मिला करके धातु को पूर्ण रूप से गलाते हैं। इस भट्ठी में हम पूर्ण रूप से इसे गलाते हैं। कोक और उच्च गालक मिला करके इसे हम गलाते हैं। इसे हम 4 भागों में डिवाइड किए। यहाँ पे पहला दहन खंड, दूसरा गलन खंड, तीसरा धातुमल खंड, चौथा अपचयन खंड। दहन खंड में 1500 से 2000 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस दहन खंड में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर, यहाँ पर कार्बन को जला करके अधिक तापमान बनाया जाता है। इस चूल्हे के माध्यम से यहाँ पर अधिक तापमान बनाया जाता है। 1500 से 2000 सेंटीग्रेड पे अधिक तापमान बनाया जाता है। दूसरा है गलन खंड। गलन खंड में 1200 से 1300 के बीच आता है। यहाँ पे 1200 से 1300 के बीच में आता है। इसके बीच में हम
धातुओं को गलाते हैं। गलन खंड में हम धातुओं को गलाते हैं। तीसरा है धातुमल खंड, 1800 से 1000 के बीच में आता है। इसे हम, ये जो है 800 से 1000 तक है, जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें 800 से 1000 तक जो है वो अशुद्धियाँ होती हैं धातुमल खंड में। इस अशुद्धियाँ में यहाँ पे हम गालक और कोक को मिला करके गर्म करते हैं। यहाँ पे गर्म होता है। और जो अपचयन खंड है, इसमें हम धातुमल और पिघली हुई धातु को अलग करते हैं। इसमें हम दोनों को अलग करते हैं। किसे अलग करते हैं? धातुमल और पिघली हुई धातु को अलग करते हैं। फिर से समझ लेते हैं एक बार। ये जो भट्ठी है यह स्टील की बनी होती है। ऊपर से स्टील, अंदर में अग्निसह ईंट, अग्नि को सहन करने वाली ईंट लगी होती है। इसकी जो लंबाई है वो 25 से 60 मीटर। इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है हम 25 से 60 मीटर तक बनाते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है वो 8 से 10 मीटर चौड़ी होती है। ये नीचे से पतली, बीच में चौड़ी तथा ऊपर सकरी होती है। यहाँ पर घान डालते हैं यहाँ पे इसके माध्यम से। और यहाँ पे कप और कोन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ से इस ट्वीटर के माध्यम से हम गर्म हवा का झोंका डालते हैं, जिससे यहाँ का तापमान गर्म रहता है। यहाँ ऊपर से हम धातुमल को, यहाँ पर एक साइड हम ऊपर धातुमल को इकट्ठा करते हैं और नीचे पिघली हुई धातु इकट्ठा होती। इसके माध्यम से हम धातुमल को बाहर निकालते हैं और इसके माध्यम से हम पिघली हुई धातु को बाहर निकालते हैं। इसका प्रयोग, इस वात्या भट्ठी का प्रयोग हम धातुओं के ऑक्सीकरण तथा प्रगलन के लिए करते हैं। भट्ठी की सहायता से हम मुख्यतः लेड, कॉपर, आयरन जैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं। अब हम प्रगलन जान लेते। प्रगलन ऐसी क्रिया जिस क्रिया की धातुओं के अयस्क में कोक और उच्च गालक मिला करके उस धातु को पूर्ण रूप से हम गला लेते हैं, उसे हम प्रगलन कहते हैं। दहन खंड 1500 से 2000 तक होता है। इसे हम यहाँ पर गर्म किया जाता है। गलन खंड जो होता है 1200 से 1300 के बीच में होता है। यहाँ पर धातुओं को गलाया जाता है। धातुमल खंड जो 800 से 1000 के बीच में होता है। यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होती हैं, गालक और कोक को मिला करके गर्म किया जाता है। अपचयन खंड में हम दोनों को अलग करते हैं। किसे अलग करते हैं? धातुमल और पिघली हुई धातु को अलग करते हैं। जब हम धातुमल और पिघली हुई धातु को अलग करते हैं तो इसके माध्यम से हम, इस नली के माध्यम से हम धातुमल को बाहर निकाल लेते हैं और पिघली हुई धातु को बाहर निकाल लेते हैं।